पूरी दुनिया जहां कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ रही है, वहीं हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान भारत के खिलाफ अलग ही साजिश रच रहा है। भारत में आतंकी मंसूबों के नाकाम होने से बौखलाई पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई इस्लामाबाद में तैनात भारतीय राजनयिकों को परेशान कर रही है। हालांकि पाकिस्तान ने भारत के दबाव के सामने झुकते हुए कथित तौर पर गिरफ्तार किए गए भारतीय दूतावास के दोनों कर्मचारियों को रिहा कर दिया है। जानकारी के अनुसार ये दोनों कर्मचारी सुरक्षित रूप से वापस भारतीय मिशन में लौट आए हैं। सोमवार सुबह इस्लामाबाद से इनके गायब होने की खबर आई थी, जिसके बाद पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई पर इनको अगवा किए जाने का शक गया था। पाकिस्तान ने किया था अलग ही दावा। रविवार सुबह इस्लामाबाद में तैनात दो भारतीय राजनयिकों के अपहरण की खबर के बाद पाकिस्तानी मीडिया ने दावा किया था कि इनको इस्लामाबाद पुलिस ने हिट एंड रन मामले में गिरफ्तार किया है। जीओटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक दूतावास के पास की सड़क पर भारतीय राजनयिकों की BMW कार से एक पाकिस्तानी नागरिक का एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन उन्होंने वहां से भागने की कोशिश की, जिसके बाद स्थानीय नागरिकों ने भारतीय दूतावास के दोनों कर्मचारियों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय कानून की पाक ने उड़ाई धज्जियां। इस्लामाबाद पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय नियम कानूनों को ताक पर रखते हुए भारतीय राजनयिकों को कथित तौर पर गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि डिप्लोमेटिक कानूनों के अनुसार कोई भी देश किसी दूसरे देश के कर्मचारी को गिरफ्तार करने से पहले संबंधित दूतावास को बताना जरूरी होता है। ये दोनों अधिकारी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF के हैं। सुबह करीब 8:30 बजे ड्राइवर ड्यूटी पर बाहर गए थे। बताया जा रहा कि भारत ने अधिकारियों के लापता होने के मुद्दे को पाकिस्तान सरकार से उठाया था। इन अधिकारियों की तलाश की जा रही थी, जबकि नियम ये है कि गिरफ्तारी संबंधी किसी भी मामले में सबसे पहले संबंधित दूतावास को बताना जरूरी होता है। पाकिस्तान ने वियना संधि का किया उल्लंघन। साल 1961 में आजाद देशों के बीच राजनयिक संबंधों को लेकर वियना संधि हुई थी। इस संधि के तहत राजनयिकों को विशेष अधिकार दिए गए हैं। इस संधि के 2 साल बाद 1963 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने इंटरनेशनल लॉ कमीशन द्वारा तैयार एक संधि का प्रावधान किया, जिसे वियना कन्वेंशन ऑन कॉन्सुलर रिलेशंस कहा गया। इस संधि को 1964 में लागू किया गया था। इस संधि के तहत मेजबान देश अपने यहाँ रहने वाले दूसरे देशों के राजनयिकों को विशेष दर्जा देता है। कोई भी देश दूसरे देश के राजनयिकों को किसी भी कानूनी मामले में गिरफ्तार नहीं कर सकता है, न ही उन्हें किसी तरह की हिरासत में रखा जा सकता है। वहीं राजनयिक के ऊपर मेजबान देश में किसी तरह का कस्टम टैक्स नहीं लगाया जा सकता है। दूतावास में नहीं घुस सकती पुलिस। इसी संधि के आर्टिकल 31 के मुताबिक मेजबान देश की पुलिस दूसरे देशों के दूतावास में नहीं घुस सकती है, लेकिन मेजबान देश को दूतावास की सुरक्षा की जिम्मेदारी उठानी होगी। इस संधि के आर्टिकल 36 के मुताबिक अगर कोई देश किसी विदेशी नागरिक को गिरफ्तार करता है तो संबंधित देश के दूतावास को तुरंत इसकी जानकारी देनी होगी।